नमस्कार सभी सिंह राशि वालों का इसी अति आवश्यक वीडियो में बहुत स्वागत है। आप लोग तो सुन ही रहे होंगे कि एक पिशाच योग बना हुआ है। वो पिशाच योग का थोड़ा ज़्यादा लिखा जा रहा है, पर जो ना शनि और राहु को दिखा रहे हैं कि वो पिशाच योग है, पर वास्तव में श्रापित योग होता है शनि राहु का, और मंगल केतु पिशाच योग बनाते हैं। साथ में ही यही योग अच्छा भी होता है। जब यही योग अच्छे फल देता है तो उसको नागमणि योग बोलते हैं। तो सिंह वालों के लिए कौन सा योग बन रहा है, कैसे रिजल्ट देगा, 6 ग्रह एक साथ में 60 ग्रह योग भी बन रहा है, उसका बारे में जो अप्रैल का महीना होगा राशिफल होगा उसमें और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं 2 ग्रहणों की। एक तो 14 मार्च को पड़ेगा, या आप कह सकते हैं पड़ गया है, पर उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा काफ़ी समय से। ग्रहण का रिजल्ट ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट होता है उस दिन से। तो इसी तरह से 29 मार्च को जो होगा उसका रिजल्ट फिर आगे मई तक आपका रहने वाला है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, पर तब तक तो उसका काफ़ी रिजल्ट रहेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। 2 ग्रहण साथ में 2 योग पिशाच और श्रापित, इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, उसी में एक माइल स्टोन आप कह सकते हो। जब शनि मकर में आए थे 22 के आसपास, तभी आप ये कह सकते हैं ये शुरुआत हो गई थी इस चीज़ की। एक बहुत बड़ा समय का चक्र जो पूर्ण होते होते अब लास्ट स्टेप पे आ चुका है शनि का, मीन राशि में। और मीन राशि एक तरह से अंत होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष क्या होता है भाई, आप किसी चीज़ से मुक्त हो गए, मतलब कोई एक नई शुरुआत हो रही है, तो वही होती है मीन राशि। इसको हम अंत भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। कई बार हम इसको ये भी कहते हैं कि लास्ट पड़ाव है, अध्यात्म का उच्चतम शिखर मीन राशि को माना जाता है। समुद्र, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, उसको भी ये दिखाती है। और इसमें जब राहु केतु जिस तरह से आ रहे हैं, तो समुद्र मंथन में वो जो राहु थे ना, उस तरफ राक्षस खड़े थे, जिधर केतु थे उधर देवता खड़े थे। तो एक तरह का समुद्र मंथन में सबसे पहले कौन निकलता है, विष निकलता है, पर बाद में सब चीज़ जो है ना अच्छे के लिए जाती है। तो उसी तरह से पिशाच योग जो बन रहा है, श्रापित योग बन रहा है, विश्व में तो निसंदेह है कुछ उतार चढ़ाव, उथल पुथल, समुद्र में कुछ बाढ़ वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें, समुद्र में युद्ध का होना, विमानों या कह सकते हो कुछ ही चीज़ का डूबना, ये सब होना चलेगा। समुद्र के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी कि भाई किसका आधिपत्य रहेगा, इस तरह से। साथ में चूंकि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो सूर्य क्या है, राजा। पहली बार भी जब इस तरह की कंडीशन बनी थी तो इंडिया में सरकार का परिवर्तन होना, या जो भी सेंटर ऑफ द कह सकते हो गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, कहीं स्टेट की गवर्नमेंट है, या वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे ऊपर लोग हैं उनके साथ कुछ होगा, उनके सत्ता में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लोगों के, बड़े बड़े लोगों के प्रभाव कम होंगे, हो भी रहे हैं। जैसे आप सीरिया में सुना आपने, अब हो सकता है नियर फ्यूचर में यूक्रेन में कुछ हो। और ये एक नए समय की शुरुआत है, पर एक अच्छे समय की शुरुआत है। धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ऐसी कंपनीज, ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आप कहोगे थोड़े स्वार्थी हैं, कंट्रोलिंग हैं, आप कह सकते हो जो फियर से जनता को एक तरह से कह सकते हो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत फियर है, भौतिकतावादी हैं, वो जो लोग हैं वो परेशान में होंगे। और कुछ ऐसी शक्तियाँ उभरेंगी धीरे धीरे जो थोड़ा आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सबको साथ में लेके चलना, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। जहाँ तक की बात है सिंह राशि की, तो ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव 8वां भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, मेटामॉर्फिस का भाव है। मेटामॉर्फिस मतलब एकदम बदल जाना। जैसे कि वो आपने सुना होगा कि भाई तितली होती है तो पहले वो लार्वे की तरह फिर एकदम उड़ने लगती है, या मच्छर होता है पानी में होता है फिर वो उड़ने लगता है। तो एकदम से अपने अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आना, अपने आप को ही चेंज कर देना, इस चीज़ को दिखाता है जब अष्टम भाव में कोई परिवर्तन होता है। चाहे वो ग्रहण पड़े या बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हों, तो एक बहुत बड़े बदलाव को। अब चूंकि मीन राशि में है, तो मीन राशि क्या है, छोड़ने की भी है, तो कुछ छूटेगा, कुछ जाएगा, जो शायद आप ना जाना चाहें, पर बाद में एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा भी। यहाँ पे ऐसे तो ये
आप कहोगे कि कहीं ना कहीं श्रापित योग है, क्योंकि शनि आपके बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं है। अगर योग कारक होते हैं तो उस केस में इसको हम नागमणि योग कह देते हैं। अच्छे भाव में पड़े और शनि योग कारक हो तो वही योग नागमणि योग हो जाता है। इस केस में वो तो नहीं कह सकते। और चूंकि सूर्य आपके राशि के भी स्वामी है तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खासकर सिंह वालों को, क्योंकि सारी राशियों में से एक सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। बॉस के साथ, टीचर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ऑथोरिटी के साथ पंगा नहीं लेना है, या फिर कह सकते हैं उनको थोड़ा सम्मान का ख्याल रखना है। ऐसा हो सकता है कि हमें बॉस से, ऑथोरिटी से किसी का प्रमोशन होना है तो ना हो पाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सूर्य जो है कहाँ पर है, अष्टम भाव में है, जहाँ वो बहुत बढ़िया तो नहीं माने जाते। पर अच्छा इसकी यही है कि कुछ जो भी कुछ होगा उससे जो शिक्षा मिलेगी जब आप उसको जीवन में लाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ऊपर ही ले जाएगी, आगे ही ले जाएगी। और जैसे ही यहाँ शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो शनि कम्बस्ट रहेंगे आपके, राहु के साथ श्रापित योग बनाएंगे। उस दिन आपका ग्रहण भी होगा 29 तारीख को। तो आलस्य से दूर रहना है ना। लेट गो करना सीखना होगा आपको। लेट गो होता है, जैसे कोई काम है तो उसको एकदम पकड़ नहीं लेना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, किसी चीज़ को बस एकदम कि ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। ईजी वे में लेना है। कोई बात है, कोई गुस्सा है, कोई जो आपको सही नहीं लग रहा तो मिट्टी डालो, छोड़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य पे ध्यान दो, बड़ी बातों पे ध्यान दो। ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा जब ये आपका अष्टम भाव में होगा। कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ राज खुलेंगे लोगों के, बिजनेस के, संसार के, दुनिया के, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, जो पहले आपको पता नहीं था। उनमें से कुछ कड़वे भी हो सकते हैं पर वो उनका, और कुछ मीठे भी हो सकते हैं। कोई नॉलेज भी राज होती है ना वो, पर वो अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपसे उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी। आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपका साथ देगी। मैरिज लाइफ में, हेल्थ में आपको ध्यान रखना है। अकल्ट और रिसर्च में आप कोई नया चीज़ ला सकते हो। अगर आप कुछ पीएचडी, रिसर्च कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो, आपका कोई काम ऐसा है जिसमें कुछ नया निकाल के लाने का है, कुछ इस तरह का, तो उसमें वो आपको सक्सेसफुल भी देगा। बिजनेस पार्टनरशिप चेंज हो सकती है आपकी। बिजनेस में, पार्टनरशिप में कुछ बड़े उतार चढ़ाव यहाँ पर अष्टम में है तो ये आ सकता है। ससुराल में कुछ ऊपर नीचे जा सकता है आपका। ससुराल में आपकी वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो द्वितीय भाव में जो चंद्र ग्रहण होगा उसका जो असर है वो द्वितीय भाव पर आएगा। जो फैमिली का है, आपका धन का भी है, तो पैसे के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय अभी सोच समझ के लें, बहुत ही सोच समझ के लें। हो सकता है तो डिले कर दें अप्रैल के मिडिल तक, और अगर पॉसिबिलिटी है तो 15 मई तक उसको डिले कर दें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भय, डरावनापन, थोड़ा इल्यूजन, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की स्थिति भी अष्टम भाव लाता है कभी कभी, पर ये नॉर्मल रियल भय नहीं होता। राहु क्या है, छलावा है, धोखा है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है यहाँ पर। और आपको क्या रखना है कि सेल्फ कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, और जो पैसा है या फैमिली है उस पर अपना ध्यान रखना है कि भाई पैसा फालतू में ख़राब ना हो और फैमिली में आपके रिश्ते अच्छे रहें। ये आपको सपोर्ट करेगा। एक तरह से कार्मिक रेमेडी होगी इस चीज़ की यहाँ पर। कोई भी निर्णय बहुत ज़्यादा इमोशन में आके नहीं लेना है, क्योंकि राहु है एक, तो ऊपर से मीन राशि होती इमोशन की है, खो जाने की होती है, डूब जाने की होती है। तो ऐसे में जो चीज़ें डुबाती हैं और बुरी हैं, जैसे कि नशा है ना, बुरी संगत है, कोई भी ऐसी चीज़, उससे आपको दूर रहना है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसमें भी व्यक्ति डूबता है, जैसे कोई अच्छी आदत है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, रिसर्च में। रिसर्च में जब तक आप डूबोगे नहीं तो कोई नया निकल के कैसे आएगा। तो वो अच्छी चीज़ है उसी चीज़ की, तो वहाँ आप जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो समय है वो मेनली सीखने के लिए, लर्निंग के लिए अच्छा है, पर कोई नया कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एकदम कोई रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आप ये भी है कि तीव्र लोभ, तीव्र लालच, तीव्र इच्छा और कोई बहुत बड़ा सा दिखावा जो है उसके चक्कर में नहीं आना है। कोई किसी के दिखावा करके, कोई होता ना, कई बार ऐसा होता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे साथ आइए, कुछ इस तरह का। कोई टेलीफोन उठाते वक्त अगर आपका नंबर जानते नहीं है तो उससे बातें ही मत कीजिए, काट दीजिए। धोखे वगैरह का चांस यहाँ पे रहता है। अब इससे डरना बिल्कुल नहीं है, ऐसा सभी के साथ नहीं होगा। ऐसा होने की संभावना तभी बनती है कि अगर आपकी राहु, शनि आदि की दशा हो और आपके चार्ट में भी इस तरह के योग हों। आपको समझना चाहिए, तो सिर्फ गोचर है भाई,
है ना। गोचर का मतलब है ऐसे थोड़ा सभी सिंह राशि वालों के लिए खराब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी अच्छी दशा है, महादशा है, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में रुचि लोगे, आपके सामने कुछ अच्छी ही चीज़ें खुलेंगी। धन के मामले में थोड़ा ध्यान जरूर रखें, आप मन को थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा अवेयर तो रहना चाहिए, पर कुछ नेगेटिव होने वाला तब नहीं है, जैसे कि आप सुन रहे हो कई बार। तो वो सिर्फ गोचर का मतलब ओवरऑल है। एज ए रेमेडी इन सब बातों का ध्यान रखें, गुस्से में ना आए। फॉरेन विदेश अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं सबके लिए ख़राब है। विदेश जाने के लिए पॉजिटिव है। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, अगर आप एआई से जुड़े हुए हैं, अगर आपका काम जो है ना ज़मीन के नीचे का है, कुछ पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, केमिकल्स है, इस तरह का कोई काम जो पृथ्वी के नीचे से जिनका कोई संबंध है, उस केस में भी ये भले ही श्रापित योग हो आपको मदद करेगा। मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, दूसरे को भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये था सिंह राशि वाले के लिए। पिशाच या श्रापित नाम से मत डरिएगा, नाम ही ऐसा है, ऐसा कुछ वास्तव में ऐसा है नहीं। पिशाच क्या होता है, एक तरह का योनि होती है जिसमें बोलते हैं कि वो खून पीती है, ये कहने के लिए, इसीलिए मंगल से रिलेटेड है, मंगल भी ब्लड होता है। तो मंगल की दृष्टि केतु पे आ रही है, चंद्रमा वहाँ आएंगे, ग्रहण पड़ेगा, तो ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा क्रोध में, ज़्यादा इमोशन से बचना है। श्रापित योग, श्राप बोलते हैं, तो शनि और राहु जब मिलते हैं तब मेनली श्रापित योग बनता है। श्राप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आते हुए भी उसका रिजल्ट नहीं मिलना, जैसे कर्ण को श्राप मिल गया था ऐसे करके, कुछ गलत समय पे गलत चीज़ का बोल देना, कहना कुछ है उसका उल्टा मुंह से निकल जाना, बॉस के सामने बोल देना, तो चीज़ों का गलत समय पे होना, गलत तरीके से हो जाना। थोड़ा अवेयर रहेंगे तो उसमें भी कमी लाई जा सकती है। प्लानिंग से ना चलना, कई बार हम जो प्लान करें चीज़ें उस तरह से जाएं ज़रूरी नहीं है, पर अगर हमने प्लान किया है तो चीज़ें अगर बिगड़ेंगी भी तब भी वो हमको हेल्प करती हैं, तो वो भी एक श्रापित रोग की रेमेडी होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार हैं और आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।